हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। झारखंड कक्षपाल भर्ती 2026 आ गया है, जो कि 2025 में आया हुआ था। उसी का डेट आया हुआ है कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1733 पद है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट कब से फॉर्म डाल सकते हैं, कब पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे इसमें सिलेबस क्या है, रनिंग कब होगा, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, तो आखिर देखते हैं कहाँ तक एज दिया हुआ है। तो ये है झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा जारी 2 जनवरी के डेट में कि झारखंड कक्षपाल भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 7/2025 यानी 2025 में आया हुआ। तो इसका डेट आया हुआ है, जिसमें रिजर्वेशन की बात किया गया है कि खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा सांस्कृतिक खेलकूद या एवं युवा कार्य विभाग में। इसके साथ ही साथ इसमें डेट दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने की डेट और साथ ही साथ प्रिंट आउट लेने की डेट। जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने की डेट है 9 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक। वही फ़ोटो तथा सिग्नेचर अपलोड करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी तक। और अगर आप किसी तरह का इसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो उसका सुधार करने के लिए डेट भी दिया गया है कि जो कि 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जो कि 2025 में जारी किया गया था। इसमें फुल डिटेल्स दिया गया है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। इसमें जो परीक्षा शुल्क की बात है 100 रुपया है। इसमें कुल भर्तियों की संख्या अगर देख ले तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 165 सीट है, यानी पुरुष कक्षपाल की संख्या 1634 है, जिसमें से गृह रक्षकों के लिए यानी जो होमगार्ड है उसके लिए 413 और अन्य जनरल अभ्यर्थियों के लिए 1056 पद हैं। साथ ही साथ इसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें भूतपूर्व सैनिक के 8 और होमगार्ड के लिए 20 तथा सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए 36 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के में विभाजित किया हुआ है कि किस में आप कितना पदों की संख्या है। साथ ही साथ इसमें अगर बात करके वेतन की, तो ये पद नाम जो है वेतन लेवल 2 के अंतर्गत रहेंगे, जिसका बेसिक वेतन 19,900 से लेकर 63,200 होता है। इसमें DRA HRA और भी अलाउंस होते हैं। इस तरह से आपको इसमें सैलरी मिल जाएंगे। इसमें अगर शारीरिक मापदंड की बात करें तो इसमें न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, और उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 81 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 और 79 चेस्ट की होने की मापदंड रखा गया है। महिलाओं के लिए भी देख सकते हो इसकी न्यूनतम ऊंचाई जो 148 सेंटीमीटर, जबकि सीना उसको माप नहीं की जाती है। पुरुषों के लिए सबसे पहले इसमें एग्जाम से पहले इसमें दौड़ होंगे, तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में पूरा करना है, जबकि महिलाओं के लिए 1 मील की दूरी 1600 मीटर यानी 10 मिनट में पूरा करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उम्र की जो गणना है 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। इसमें न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए 25 वर्ष दिया गया है। इसके साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 में 27 वर्ष तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए 28 वर्ष दिया गया है। आरक्षण की बात करें तो इसमें जाति निवासी की बात जो की जाती है। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट, ये जो पहले दिया गया था इसी को सुधार करके दिया गया है। अभी जो नया डेट जो जारी किया गया था, इसका परीक्षा जो है OMR सीट पर होगी। इसमें सबसे पहले आपको शारीरिक मापदंड की परीक्षा या शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, यानी आपका रनिंग होंगे, जो कि 6 मिनट में 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए, तो 10 मिनट में 1600 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए करना होता है। साथ ही साथ उसके बाद लिखित परीक्षा होंगे, जो कि आपको OMR पेपर में होंगे, जिसमें से 3 पेपर होंगे जो एक्साइज कांस्टेबल के आधार पर सिलेबस से पेपर 1, पेपर 2 तथा पेपर 3 होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों पेपर दिया हुआ है कि जैसे पहला पेपर जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की होती है 80 प्रश्न और 40 प्रश्न होते हैं। उसके बाद जैसे कि पेपर 2 होता है आपका जो जनजातीय लैंग्वेज जो होता है, जैसे कि आपका जो भी आप रीजनल लैंग्वेज चुनते हैं उसमें से। और तीसरा जो पेपर होंगे वो आपका जो जनरल वाला पेपर होता है, जिसमें से आपका सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होंगे 50 प्रश्न। उसके बाद सामान्य गणित होंगे 10 प्रश्न तथा सामान्य विज्ञान होंगे 20 प्रश्न। यहाँ पर उसका पूरा सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते किस तरह से है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। कक्षपाल की भर्ती 2025 में ही आया हुआ था। इसमें आपका जेल वार्डन के रूप में जो काम करना होता है, इसमें
अधिकतम उम्र जो है 1/8/2025 तक 25 साल की होने चाहिए थी, लेकिन बात है कि 10 साल बाद आया हुआ है, इसमें एज रिलैक्सेशन तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसी के लिए आगे कुछ करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।